नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न को लेकर के। देखिए, काफी बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है पेपर पैटर्न को लेकर के, और जब आप एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए उस पेपर पैटर्न को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर पाए कि एग्जैक्टली जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट पूछी जाएंगे, कितने चैप्टर पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली किस यूनिट से कौन से चैप्टर से सवालात कितने नंबर का आता है, क्या थ्योरेटिकल पेपर होगा, क्या प्रैक्टिकल पेपर होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो एग्जैक्टली क्या कोई रेशियो, क्या कोई प्रपोर्शन स्पेसिफाइड है, यानी कि बहुत सारे सवालात एक स्टूडेंट्स के मन में होते हैं पेपर पैटर्न को लेकर के। तो अगर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए पेपर पैटर्न को लेकर के अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो वीडियो है ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को ताल्लुकात सीबीसीएस कैटेगरी से है तो भी आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग एनईपी के स्टूडेंट हैं तो भी आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीबीसीएस और एनईपी का जो सिलेबस है अप्रोक्सीमेट 98% सिलेबस सेम रहने वाला है। जो बदलाव रहेगा केवल पेपर पैटर्न के अंदर केवल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के रहेगा, यानी आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं जो सीबीसीएस का एग्जामिनेशन होता है वो 75 मार्क्स का होता है, और जो एनईपी का जो पेपर होता है डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर वो आपका 90 मार्क्स का होता है। बस इसके अलावा आपको और कोई फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका स्पेसिफिकली डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपके एंटायर सिलेबस को माय डियर फ्रेंड्स 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना, अगर आप लोग प्रोग्राम और ऑनर्स के बीच में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ये मान के चले जो आपका न्यूमेरिकल का रेशियो है ना वो ऑनर्स के पेपर के अंदर प्रोग्राम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि आती दोनों के अंदर न्यूमेरिकल है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है, लेकिन ऑनर्स के अंदर आपको थ्योरी कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द प्रोग्राम। एक और चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपका जो पेपर है वो आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है, आपका थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल का, माने दोनों तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आपको जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आपके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी के लिए भी रेगुलर एसएल एनसी वेब किसी भी कैटेगरी के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली कितने नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अक्सर ये देखा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये पैटर्न को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले साल का अगर पीवाईक्यू देखा होगा तो आप सभी जानते होंगे उससे पहले का जो पीवाईक्यू था उससे कंप्लीटली डिफरेंट जो इन्होंने जो चीजें हैं वो इंप्लीमेंट की है। माने जो आपका थ्योरी और जो न्यूमेरिकल का जो रेशियो एक तरीके से पैटर्न बनाए हुए थे, इन्होंने पिछले साल उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे चेंज होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना रहती है। एक बात को आपको इसको ख्याल में रखना है, लेकिन इतना आपको अपने जहन में रखना है कि सर थ्योरी भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपका जो पेपर है एनईपी के प्रोस्पेक्टिव में 90 नंबर का रहेगा। तो समय की अगर आप लोग बात करते हो तो 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया आपके एंटायर सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है, बाइफरकेट किया गया है इनटू द 5 मेजर यूनिट्स, जहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे 5 यूनिट को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो टोटल मोटा मोटा आप करीब करीब 13 चैप्टर के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं। माने
आपके 5 यूनिट रहेंगी और 5 यूनिट के अंदर भी आपको कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे, आपको 12 से 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग रफली ये आइडिया लगा सकते हैं एनईपी के अकॉर्डिंग आपका 90 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, मैं आपको कुछ 2-3 बातें सजेस्ट करूंगा। सर अगर आप लोग इस पेपर पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बुक खरीद लेना है। बुक कौन सी खरीद सकते हैं आप लोग, महेश्वरी मित्तल का बुक भी खरीद सकते हैं, या डॉक्टर स्नेहलता का लिखा हुआ एक किताब है टेक्समैन पब्लिकेशन से, आप उस किताब को भी खरीद सकते हैं। दोनों बेहतरीन किताबें हैं, जिसको भी आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहे रख सकते हैं। अलोंग विद आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, 10 ईयर को प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को बना करके चलते हैं, इस वीडियो को आप किसी भी समय देख रहे हो, अगर आप ये दोनों चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अबव 90 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे बुक्स और पीवाईक्यूज नहीं खरीद सकते हैं, 10 ईयर नहीं खरीद सकते हैं, मैं आप सभी के लिए एक सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन आपको बता देता हूं, और मैं ये भी बता देता हूं कहां से आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 2026 की जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक छोटा सा चैनल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग YouTube ओपन कर लीजिएगा, और YouTube ओपन करने के बाद आप उस चैनल के ऊपर जाएंगे और प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। वहां पर रेगुलर क्लासेस आपको मिलती हैं। चैनल का नाम आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जी हाँ, ये बीकॉम कॉर्नर चैनल, जिसके ऊपर ये वाला वीडियो आप सभी देख रहे हैं, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको जाना है, और प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे आपको यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्लेलिस्ट 2026 है। यहाँ पे 22 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं, ओपन करके आप लोग बड़े प्यार से देख सकते हैं, एक एक डेडिकेटेड लेक्चर है। मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज भी कवर कराता हूँ, न्यूमेरिकल भी कवर कराता हूँ, बुक के क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ, और काफी डिटेल में जाकर के मैं आपके कॉन्सेप्चुअल जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अभी के हिसाब से 22 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, काफी क्लासेस अपलोड होंगी। एंटायर सिलेबस आपके एग्जामिनेशन की डेट शीट से पहले आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और जब आप एक वीडियो को ओपन करेंगे ना, तो जैसे आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको बुक्स और पीवाईक्यूज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी क्लासेज अपनी इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कंडक्ट करता हूं, हम लोग लास्ट में जाकर के ना, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम उन पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करा देंगे, ताकि आप लोग उनको एक्सेस कर पाए और आपको अपना पैसा एक तरीके से किसी और जगह पे लगाने की जरूरत ना पड़े, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा काम बन जाए, और आपको कोई बैच खरीदने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लोग इस मेथड को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी है जब आप लोग पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न जब आपको एक बार समझ में तभी आएगा जब इन सारी बातों की मालूमात आपको होगी, कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जब आप पेपर पैटर्न की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीबीसीएस कैटेगरी के अंदर आमूमन आपको 10 सवाल ऑफर किए जाते हैं, जिनके अंदर से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और इनका जो वेटेज है कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि हर एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का देखने को मिलता है, 18 मार्क्स का देखने को मिलता है। माने आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे मोटा मोटा, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 18 नंबर का रहेगा। 18 पंजा 90, आपका 90 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक यूनिट से आपको चॉइस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पेपर पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। सर जो पहली यूनिट है ना, पहली यूनिट, उस पहली यूनिट के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करके एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर पढ़ाया जाता है, अलोंग विद आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जहां पर आप लोग कॉस्ट शीट को पढ़ते हैं, काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के। समझने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे आमूमन ये देखा गया है कि 2 तरीके के यहाँ पे पैटर्न की पॉसिबिलिटी है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, यहाँ पे कितने तरीके की पॉसिबिलिटी है सर, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कितने तरीके की पॉसिबिलिटी है, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आपके यूनिट 1 से आता है, और यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 2
चैप्टर हैं। सबसे पहला थ्योरी वाला चैप्टर है जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर कौन सा रहता है, कोस्ट शीट वाला रहता है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके की पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों से सवाल पूछा जाएगा, माने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता हूं। आपका कुछ टाइम पहले क्या होता था, यानी कि 1 से 1.5 साल पहले पॉसिबिलिटी ये थी कि जो आपका पहला सवाल था ना वो आपका थ्योरेटिकल होता था, दूसरा ऑप्शन आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता था। और ये कहां से पूछा जाता था, कोस्ट शीट से पूछा जाता था। कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलता था। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ऑप्शन के अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलता था, माने एक थ्योरी का क्वेश्चन होता था और आपका बी पार्ट किसका होता था, प्रैक्टिकल का होता था। और आमूमन देखा यह जाता था कि यहाँ पे 9 नंबर की थ्योरी पूछी जाती थी, 9 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता था, 9 नंबर की थ्योरी पूछी जाती थी, 9 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता था। दोनों के अंदर से जो आपको बेस्ट आता था आप उसका चुनाव कर लेते थे। लेकिन पिछले साल यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। पिछले साल इन्होंने क्या कहा, 2 ऑप्शन दे दिए। अब जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर भी आपको 9 पार्ट के 2 ऑप्शन दिखे ना, लेकिन पिछले साल इन्होंने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन था वो 18 नंबर का 100% थ्योरी था। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा 18 नंबर का सवाल ही क्या पूछ लिया, थ्योरेटिकल पूछ लिया, और में जो 18 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ लिया। ऐसे में आप लोग देखिएगा 18 नंबर का थ्योरी का काम हो गया था। इससे पहले 9 नंबर का थ्योरी पूछा जाता था, अब की बार क्या पूछा, 18 नंबर का थ्योरी पूछा। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कितने नंबर का थ्योरी आएगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वे पेपर को किस तरीके से किस पैटर्न के अंदर सेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला जो सवाल बनेगा वो कोस्ट शीट और थ्योरी के अंदर से बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों के अंदर से एक एक सवाल पूछा जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है माय डियर फ्रेंड्स कि एक 18 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, जिसपे आपकी बेहतर कमांड है आप उसका चुनाव कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये पूछी जा सकती है, कई बार क्या देखा गया है, 12 नंबर का प्रैक्टिकल प्लस में 6 नंबर का थ्योरी भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है करीब करीब अभी के हिसाब से, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इतना आपको श्योरिटी रखना है कि आपको कोस्ट शीट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, थ्योरेटिकल जो यूनिट है, इंट्रोडक्शन यूनिट है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना रहती है कि यहाँ का जो 18 नंबर है ना आपको क्लियर मिल जाएगा। और मैंने बताया 5 क्वेश्चन बनेंगे, पांचों क्वेश्चन 18 नंबर के रहेंगे और पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो पहला जो सवाल कहां से पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूं इस चीज का क्लैरिटी आपको हो गया होगा। सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यानी कि यूनिट नंबर 2 है, वहां पर आपको मटेरियल पढ़ना होता है और लेबर पढ़ना होता है। आमूमन क्या देखा गया है, आमूमन ये देखा गया है, जर्नली ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन मटेरियल से आता था, एक लेबर से आता था, एक चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, एक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता था। यानी कि जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड जो यूनिट है, वहां पर 2 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको मटेरियल पढ़ना होता है, एक आपको लेबर पढ़ना होता है। अभी तक क्या देखा गया था सर, एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था जो आपका 12 नंबर का पूछा जाता था और 6 नंबर का थ्योरी पूछ लिया जाता था। आमूमन ये ट्रेंड देखा गया था। लेकिन पिछले साल इन्होंने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, पिछले साल इन्होंने केवल 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। देखिए 18 नंबर का क्या पूछा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। और इन्होंने जो चॉइस दिया था ना, वहां पर इन्होंने क्या कहा, एक 9 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन दे दिया और एक 9 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। कुछ इस तरीके के चेंजेस इन्होंने पिछले साल किए हैं। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि सर पेपर पैटर्न के अंदर यूनिट 2 के अंदर मटेरियल और लेबर दोनों से सवाल आएंगे। अभी तक हम बच्चों को कह देते थे मटेरियल कर लिया तो लेबर करने की जरूरत नहीं होती है, अमूमन मटेरियल से सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि वहां पे चॉइस बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मटेरियल से भी दे सकता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेबर से भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपने मटेरियल कर लिया, लेबर से सवाल आ गया तो फिर क्या करोगे, या लेबर से कर लिया तो मटेरियल से सवाल आ गया तो फिर क्या करोगे। इसका मतलब मटेरियल और लेबर दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर रहने वाले हैं और दोनों मैं करा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 9 नंबर का थ्योरी, 9 नंबर का प्रैक्टिकल, अब ये एग्जामिनर के ऊपर है, दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल एक चैप्टर से दें या दोनों अलग अलग चैप्टर से दें, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन सेकंड आएगा मटेरियल लेबर से आएगा, 18 नंबर का सवाल आएगा, आपको इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करना। काफी एजुकेटर, काफी टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं मटेरियल और लेबर के अंदर से एक कर लीजिएगा। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि
बच्चा आपको स्किप नहीं करना है। जहां पे स्किप की पॉसिबिलिटी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको ये बातें बता सकता हूं। ये तो होगी आपकी 2 क्वेश्चन की, यानी कि 18 नंबर का पहला सवाल आता है, 18 नंबर का दूसरा सवाल आता है। अच्छा, तीसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके ओवरहेड से आता है, और अमूमन मैं क्या करता हूं, ओवरहेड को 2 पार्ट में पढ़ा देता हूं। एक के अंदर हम लोग आपका मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते हैं, एक के अंदर हम आपके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं। अमूमन यही इन दोनों से एक सवाल आएगा। तो यहां पे कंफर्म है सर, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 18 नंबर का सवाल आता है, या तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा या मशीन आवर रेट से आएगा। समझ में आया? या तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा या मशीन आवर रेट से आएगा। अमूमन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना है प्रोग्राम के अंदर तो आपका मशीन आवर रेट से सवाल आता है, लेकिन इस बार ओनर्स के अंदर आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल पूछा गया था 18 नंबर का। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे हो क्या सकता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, और एक प्रोबेबिलिटी ये है कि केवल प्रैक्टिकल भी आ जाए। अगर प्रैक्टिकल पूछा जाएगा तो 18 नंबर का, यानी कि 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत हद तक संभावना मशीन आवर रेट की भी है या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रोबेबिलिटी ये है 6 नंबर का आपका थ्योरी पूछा जाएगा, प्लस में 12 नंबर का भी थ्योरी पूछा जाएगा। कंप्लीटली 18 नंबर का क्या पूछ लेगा, थ्योरी पूछ लेगा। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, 6 और 12 दोनों एक ही चीज से पूछ ले, मशीन आवर रेट से पूछ ले या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ ले, दोनों से 1 से 6 और 1 से 12 का क्वेश्चन पूछ ले। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मशीन आवर रेट को पढ़ना है। मैं पहले मशीन आवर रेट आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने लेबर कॉस्ट कंप्लीट किया है। मटेरियल के बाद क्या पढ़ा है, लेबर कॉस्ट पढ़ा है। अब हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ओवरहेड वाले यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना क्लैरिटी आपको मिला होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है पकड़ के कि भाई साहब बोला था थ्योरी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा। सीधी सी बात है, चेंज कर देगा एग्जामिनर। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। जहां पर भी 1% पॉसिबिलिटी हो ना, तो आप लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर होकर चले, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर गिविंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आपको इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि यार चेंजेस, बदलाव होता है, होता रहता है और होना भी चाहिए, और इसके लिए आपको तैयार रहना है। लकीर के फकीर बनोगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा, यार उस बंदे ने बताया था, मैंने किया नहीं, मेरी मिस्टेक है। समझ में आया? तो मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, बेसिक सी बात है। लेकिन अगर आप लोग इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं बच्चा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रोसेस। अब यहाँ पे भी दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है। 18 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, सर यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अमूमन क्या देखा गया है, केवल 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। सर यहाँ पे अमूमन प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से भी आता है। 18 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, या 9 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है। अब थ्योरी डिपेंड करती है, दोनों से 9 नंबर की आएगी, या एक चैप्टर से दोनों आपके 18 नंबर की थ्योरी आएगी। दैट डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। अगेन आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। और मैंने बताया 5 यूनिट रहेंगी, और 5 यूनिट के अंदर आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने बचा, 13 चैप्टर पढ़ने हैं। अभी तक कितने चैप्टर हुए, सर यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए हैं, सर यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए हैं, सर यहाँ पे आपका 1 चैप्टर हो गया है, सर यहाँ पे आपके 2 चैप्टर हो गए। कंबाइन कीजिए, 2 + 2 4, 5 और 2 7। अभी कितने चैप्टर हो गए आपके, 7 चैप्टर हो गए हैं। अभी हमारे पास कितने चैप्टर बचे हुए, 6 चैप्टर बचे हुए हैं। जो 6 चैप्टर बच गए ना, वो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर आपके 5th के अंदर आएंगे, यानी कि जो सारा माल बच गया ना, वो 5वें सवाल के अंदर आएगा। 5वें सवाल के अंदर एग्जामिनर कौन से चैप्टर से क्या पूछता है वो उसकी पर्सनल चॉइस रहती है। कोई भी इस चीज को एक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया? यानी कि जो 5वां क्वेश्चन रहेगा, जितने भी चैप्टर बच गए ना, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिंपल 6 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो आपके 6 चैप्टर बच गए ना, टोटल कितने चैप्टर बच गए, 6 चैप्टर बच गए। देखिए 7 चैप्टर हमने पहले कर
लिए, ठीक है ना। 7 और 6, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। ये जो 6 चैप्टर है ये कहां पे है, आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। तो यहां पे क्या पूछा जाएगा ये कंप्लीटली एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको इन 18 नंबर के लिए माय डियर फ्रेंड्स कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग केवल इन 7 चैप्टर को कर लेते हैं तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 का आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर 18 और 18 36 और 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, 72 नंबर का काम आप लोग 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं अगर आप लोग एंटायर सिलेबस के केवल 7 चैप्टर कर लेते हैं। तो 7 चैप्टर बराबर है, आप लोग ये कह सकते हैं आपका मोटा मोटा आपका 80% सिलेबस हो जाता है। क्लियर है, केवल 7 चैप्टर, 7 चैप्टर का मतलब 50% सिलेबस के अंदर आपका 80% मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस यूनिट को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि ये यूनिट भी आपको तैयार करना है। व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ओ का टारगेट रखना है। ओ ग्रेड आपको आना चाहिए, ओ नहीं एटलीस्ट A+ तो आना ही आना चाहिए। और इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं कराता हूं, जो भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं, उन तमाम चीजों को अगर आप लोग अच्छे से अटेंड करते हैं, मेहनत करते हैं मेरे साथ, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं पूरा का पूरा पेपर हमारी वीडियो से ही फंसता है। हम लास्ट में 1 शॉट लेके आते हैं, वो भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप लोग इन लेक्चर्स को कितनी सीरियसनेस के साथ लेते हैं, किस तरीके से आप लोग पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से आप लोग इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो आपका एक तरीके से स्टडिंग रूटीन है उसका हिस्सा बनाते हैं, और किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन को अंजाम देते हैं। उम्मीद करता हूं पेपर पैटर्न को लेकर के जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर रहे होंगे, आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि ये वाला वीडियो अच्छा था, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।